मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, हमेशा की तरह इस बार ये वीडियो जो है वो पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी पर आधारित ना हो करके वास्तु पर आधारित है और वास्तु के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ और ये जानकारी सुनने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और आपको वास्तु विज्ञान यानी हमारे वास्तु साइंस और हमारे अकल्ट साइंस की एक रहस्य जो है उसको मैं आपके सामने उजागर करने वाला हूँ। निश्चित तौर पर इस वीडियो का कंटेंट आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है, या यूँ कह लीजिए कि बहुत बड़ी एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसकी वजह से शायद आप भी परेशान हो, और अगर आप परेशान नहीं भी हैं तो एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी और अन्य भाई, किसी दोस्त, रिश्तेदार की ये इन्फॉर्मेशन मदद कर सकती है। देखिए, जिन लोगों को वास्तु के बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो नीचे मैंने जो बेस पर जो ड्रॉ किया है वो बेसिक एक वास्तु यानी एक प्लॉट की वास्तु के आधार पर वास्तु की डिफरेंट जो दिशाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर इंडिकेशंस है। जैसे ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट में ये साउथ है, ये ईस्ट है तो इसके अपोजिट में ये वेस्ट है, इसके बीच में ये डायरेक्शन जो बनती है इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं यानी ईशान कोण जिसे हम कहते हैं। ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। और ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है इसे वायव्य कोण कहते हैं यानी वायव्य कोण कहते हैं, या इसे हम ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो डायरेक्शंस हैं इन डायरेक्शन के में भिन्न भिन्न हमारे, जैसे मान लीजिए कोई हमारा घर है या हम कोई प्लॉट बनाते हैं या किसी मकान का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें विशेष क्या ख्याल रखना चाहिए। आज दो प्रमुख ऐसी बातें बताऊंगा कि ये दो महत्वपूर्ण गलतियां अगर आप अपने मकान को बनाते समय करते हैं तो इसका बहुत ही भयंकर यानी बुरा परिणाम आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ये गलतियाँ क्या हो सकती हैं? सबसे पहली गलती मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, अगर इस पर आप वॉशरूम ऑब्लिक यहाँ पर अगर आप किचन बना लेते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके घर के अंदर, मेरा तो ऐसा मानना है कि 100% कोई ना कोई व्यक्ति जीवन में कैंसर रोग से पीड़ित जरूर होगा या किसी एक ऐसी असाध्य बीमारी से पीड़ित होगा जिसका कि इलाज संभव नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप वॉशरूम यानी टॉयलेट या किचन का निर्माण कर लेते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ज़रा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जिन घरों के अंदर कोई भी कैंसर पेशेंट है या किसी असाध्य रोग का कोई रोगी है, तो आप याद कीजिएगा कि क्या उनका नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन या वॉशरूम है। 90% से ज़्यादा केसेस में आपको मिलेगा आंसर यस। यानी आप इसे चेक भी कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस में कर सकते हैं, कहीं अन्य अगर ऐसी कोई स्थिति कहीं पैदा हुई है तो भी आप उसे देख सकते हैं। यानी कि किसी भी स्थिति के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट या किचन बन जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरा तो 100% कहना है, बाकी तो देखिए 100% मेरा अनुभव ये कहता है कि उस घर के अंदर कैंसर रोगी होता ही होता है। अब अगर हम बात करें साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन के अंदर अगर आप गलती से अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो आप निश्चित मानिएगा कि ऐसे परिवार का जो मुखिया होगा उसको मुसीबतें इस तरीके से घेरेंगी कि उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी पहली बात तो वो बिल्कुल
आर्थिक रूप से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, यानी आर्थिक रूप से उसकी स्थिति बहुत खतरनाक होगी। साथ में घर के अंदर कोई ना कोई सुसाइडल केस होने की भी संभावना है, यानी कोई व्यक्ति अपने आत्महत्या कर ले, या ऐसी कोई परिस्थिति जिसमें घर के अंदर बहुत ही नेगेटिव वातावरण बन जाता है, यानी कि घर घर के लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। यानी आप कह लीजिए कि फुल्ली आप कहते हैं नेगेटिविटी का जो माहौल क्रिएट होता है वो साउथ वेस्ट के अंदर अंडरग्राउंड टैंक बनाने से होता है। साउथ वेस्ट में अगर आपने अंडरग्राउंड टैंक बनाया तो आप ये भी मान सकते हैं कि घर का जो मुखिया होगा वो मुखिया हो सकता है समय से पहले ही इस दुनिया को अलविदा भी कह दे, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए इन दो मेन जो मैंने आपको पॉइंट बताए वास्तु के, इनमें ये जो दो गलतियां मैंने आपको बताई हैं ये किसी भी सूरत में होनी नहीं चाहिए। अगर ये है तो इसे तुरंत ठीक कर लेना आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। जिन घरों में अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित तौर पर वो इन समस्याओं को से परेशान होंगे, तो उन्हें निश्चित तौर पर इन दोनों की रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए। यानी कि अगर साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड टैंक है तो उसे फिल करवा देना चाहिए मिट्टी के साथ में, यानी उसे बंद करा देना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट या किचन की कोई स्थिति है तो वहाँ पर संभव हो सके तो उसे रिप्लेस करें। वहाँ पर अगर संभव नहीं है तो कोई अच्छा वास्तु विशेषज्ञ के द्वारा यहाँ पर रेमेडी करें, जिससे कि आपको इस नॉर्थ ईस्ट का जो ईशान कोण है इसकी जो पॉजिटिविटी है वो कन्वर्ट ना हो नेगेटिविटी में, जिससे कि आपका पूरा घर और आपका पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो ये प्रमुख दो गलतियों के लिए मैंने आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में या आपके किसी नज़दीकी या रिश्तेदार या आपके किसी मोहल्ले में ऐसी कोई समस्या हो तो ये जानकारी आप उन्हें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।